Hello students, welcome back. In this video, we are going to discuss the MCQs of the chapter Computer Networks Part 1 from the book Sumita Arora. The first question is, two devices are in a network if there are four options. A process in one device is able to exchange the information with the process in another device. जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है. Second is a process is running on both the devices. The processes running on different devices are of same type or none of the mentioned. We know that जो computers हैं वो network में कब कहलाते हैं जब वो एक दूसरे से connected हो and they are able to exchange the information. Then only they can be called in a network. That is why the correct option for the first question is option A. Second question is, what is a stand-alone computer? A computer that is not connected to a network, a computer that is being used as a server, a computer that does not have any peripherals attached to it, a computer that is used by only one person. So we have read in the chapter that standalone computer वो होता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता. जो भी कंप्यूटर हमारा नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता दैट इज नोन एज स्टैंड अलोन कंप्यूटर. सो दैट इज वाई आवर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट. And if we talk about option number B, a computer that is being used as a server. So अगर कोई भी कंप्यूटर एक सर्वर की तरह यूज़ हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक नेटवर्क में है. अगर किसी कंप्यूटर के साथ पेरिफेरल्स अटैच नहीं है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर है. हो सकता है तब भी वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो. एंड डी पार्ट इज कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन. It can happen that a computer is used by one person, but that computer can be connected in a network. So in that case, that computer will be called as a host or a node. Question number 3. Central computer, which is powerful than other computers in a network, is called as dash. जब भी हम नेटवर्क के अंदर काम करते हैं तो हमारे पास दो तरह के आर्किटेक्चर रहते हैं. वन इज पीयर टू पीयर एंड वन इज क्लाइंट सर्वर. एंड व्हेन वी आर वर्किंग इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसमें एक कंप्यूटर से हम डेटा को फेच करते हैं, बाकी सारे कंप्यूटर उस कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं. तो उस केस में ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर विच इज़ द पावरफुल कंप्यूटर दैट इज नोन एज द सर्वर कंप्यूटर. राइट. सर्वर से ही जितनी भी इंफॉर्मेशन ली जाती है वो क्लाइंट्स को दी जाती है. सो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर विल बी कॉल्ड एज माई सर्वर एंड द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू दिस विल बी कॉल्ड एज द clients. Fourth question. Network in which every computer is capable of playing the role of a client or a server or both at the same time is called dash. So we have seen that we have peer-to-peer network in which all the components जो भी जितने भी computers connected होते हैं network में उन सबका equal status होता है. वो client का काम भी करते हैं यानी कि request भेजते भी हैं और सर्वर का काम भी करते हैं. किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट को पूरा भी करते हैं. और कभी कभी वो क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम भी करते हैं. तो वो आपका कौन सा नेटवर्क होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क. लेकिन जो आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है उसमें बेसिकली रिक्वेस्ट को पूरा सर्वर करता है और बाकी सब जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिक्वेस्ट को भेज देते हैं. एंड लोकल एरिया नेटवर्क ऑपरेट एट अ पर्टिकुलर इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, whereas wide area network is for the higher range like countries or continents. Right. Next is in peer-to-peer network, each computer in a network is referred to as. peer-to-peer network हमारा किस तरह से होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एंड सबका अपना इक्वल स्टेटस है. वो क्लाइंट की तरह भी काम कर सकते हैं और वो सर्वर की तरह भी काम कर सकते हैं. तो उसमें हम सभी कंप्यूटर्स को क्या कहेंगे? दे विल बी कॉल्ड एज peers. क्या बोलेंगे हम उन्हें? peers. So that is why my answer is peers. So in this case, if we take the example of a class, अब class में कौन होता है? Teacher is there and the student is there. तो जितने भी students हैं class के अंदर वो क्या हैं आपस में? They are the peers. And teacher जो है वो क्या हो गई? Server. लेकिन peer to peer network में सभी computers का अपना equal status होता है. That is why each computer is known as a peer. Next question is question number 6. Which transmission media is capable of having a much higher bandwidth? Bandwidth is the amount of data transfer in a given amount of time. जितना डेटा एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में ट्रांसफ़र किया जाता है दैट इज़ नोन एज द बैंडविड्थ.
तो इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसकी हायर बैंडविड्थ है, जो सबसे ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है? तो आपने अगर अनगाइडेड और गाइडेड मीडिया के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके बारे में वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर केबल, अनट्विस्टेड केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। हायर बैंडविड्थ मीन्स हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट, तो वो हमारा होता है सबसे ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक का, बिकॉज इसके अंदर ग्लास थ्रेड्स होते हैं। सबसे कम होता है आपका ट्विस्टेड पेयर, फर्स्ट विल कम अनट्विस्टेड, देन ट्विस्टेड, देन कोएक्सियल एंड देन फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक सबसे फास्टेस्ट भी होती है बिकॉज इट हैज़ अ हायर बैंडविड्थ और इसके अंदर ग्लास थ्रेड्स होते हैं, इसलिए इसकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर थ्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, यानी कि सबसे चीप कौन सा होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस, कोएक्सियल, कैटेगरी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। लीस्ट एक्सपेंसिव यानी कि जिसको मैन्युफैक्चर करने में ज़्यादा पैसे ना लगे, तो इसके लिए सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव हमारे होती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, बिकॉज इसके अंदर नॉर्मल वायर्स को ट्विस्ट करके यूज़ किया जाता है। इसी की जो फॉर्म्स होती हैं वो आपकी कैटेगरी केबल्स होती हैं, कैटेगरी 1, 2, 3। फिर उसके बाद आपकी आती है कोएक्सियल केबल जो इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और इन चारों में सबसे एक्सपेंसिव आपकी होती है फाइबर ऑप्टिक। सो इफ यू टॉक अबाउट द लीस्ट एक्सपेंसिव आउट ऑफ दिस 4, द आंसर इज ट्विस्टेड पेयर केबल। Okay. Next is, which of these components is internal to a computer and is required to connect the computer to a network? इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है और कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए नेसेसरी होता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच और हब। ये सारे हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। So इसके बारे में a detailed video has been made based upon the network devices. You can watch it from the link in the description box. So the answer of this question is network interface card. This is a card which is inside the computer जिससे कि हमारा network दूसरे computer से establish होता है. Question number 9. A device that forwards the data packet from one network to another. ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस जो डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? The options are bridge, router, hub और gateway. So the correct answer of this one is router because इसका काम होता है डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजना। ब्रिज काम करता है कि अगर दूसरी साइड में कंप्यूटर को, ब्रिज के अंदर बेसिकली 2 नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, अगर दूसरे नेटवर्क को उस पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है देन ओनली इट विल सेंड, अदरवाइज उसे ब्लॉक कर देता है। और हब का क्या काम होता है? हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करती है और गेटवे क्या करता है? एक एंट्री एग्जिट पॉइंट का काम करता है टू रिसीव एंड सेंड द डेटा। अगेन दीज ऑल आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर? कोएक्सियल केबल, अनट्विस्टेड वायर, टेलीफोन लाइन्स, फाइबर ऑप्टिक। अभी हमने पढ़ा हाईएस्ट बैंडविड्थ किसकी होती है? फाइबर ऑप्टिक की। तो इसीलिए फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर ऑब्वियसली हमारा कौन सा हुआ? फाइबर ऑप्टिक, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, हब इज अ डैश, ब्रॉडकास्ट डिवाइस, मल्टीकास्ट डिवाइस, यूनिकास्ट डिवाइस और नन ऑफ द अबव। सो ब्रॉडकास्ट डिवाइस वो होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन आपने सेंड की, हब में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सबके पास पहुंच जाएगी। तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट डिवाइस वो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन सबके पास जाती है। मल्टीकास्ट होता है कि सेंड भी हो रही है और रिसीव भी हो रही है। और यूनिकास्ट डिवाइस का मतलब होता है एक टाइम पे सेंड हो रही है, अगर सेंड हो रही है तो रिसीव नहीं होगी और रिसीव हो रही है तो सेंड नहीं होगी, एक टाइम पे एक ही काम होगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो हमने हब के बारे में जब पढ़ा था, वी हैव रेड कि हब के अंदर जो डेटा होता है, अगर एक कंप्यूटर ने डेटा सेंड किया है या एक नोड ने डेटा सेंड किया है तो वो सभी कंप्यूटर्स के पास जाएगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। एंड व्हाट इज स्विच? स्विच इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और नन ऑफ द अबव। अगर आप एक कंप्यूटर से डेटा को सेंड करते हैं एंड इट नीड्स टू बी सेंड टू ओनली वन अनदर कंप्यूटर, सो इट विल सेंड ओनली टू दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर, एक के पास ही जाएगा, दैट इज वाई इट विल बी कॉल्ड एज यूनिकास्ट डिवाइस, यानी कि एक टाइम पर डेटा हमारा एक ही के पास जा रहा है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनिकास्ट डिवाइस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ अ हब।
अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हब जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन एक कंप्यूटर जब डेटा ट्रांसमिट कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू ऑल द कंप्यूटर्स, तो उसके प्लेस पे अच्छी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट नेटवर्किंग डिवाइस कैन बी अ switch, because the working of hub and switch is both same, but a little difference that switch will only transmit the data to that node to which it is required, not to the other ones, right? Next question is question number 14. A repeater takes a weak and corrupted signal and dash it. Repeater is a networking device. जब वो एक वीक और करप्टेड सिग्नल लेता है तो वो उसे क्या करता है? एम्पलीफाइज, रिजेंबल, रीजनरेट्स और रीराउट। एम्पलीफाइज का मतलब उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, रीजनरेट का मतलब उस सिग्नल को दोबारा से जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, रीअसेंबल्स में उसे रीअसेंबल करेगा एंड रीराउट में दोबारा से उस पैकेट को भेजेगा। लेकिन जब रिपीटर काम करता है तो वो एक वीक और करप्टेड सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी कि दोबारा से उसे प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड? वी हैव लर्नड अबाउट द क्लाउड्स इन आवर प्रीवियस वीडियो। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें 4 क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। तो हमारे पास प्रोटेक्टेड टाइप का कोई क्लाउड नहीं होता, दैट इज वाई माई आंसर प्रोटेक्टेड विल बी द करेक्ट, दैट दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ क्लाउड, राइट? After that we have question number 16. Which of the following is the correct statement for IoT, that is Internet of Things? Is it a collection of networks? Is it a collection of protocols? No. It is a network of physical objects or things embedded with the chips or sensors. तो things का मतलब स्मार्ट डिवाइसेस, ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस जिनके अंदर चिप्स और सेंसर्स हैं, तो उन चिप्स और सेंसर्स से एम्बेडेड डिवाइसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. So the correct answer of this one will be option number C. With this, we have completed the MCQs of the chapter Computer Networks Part 1. I hope students you have understood all the questions. If any doubt is still there in any of the question, you can ask me in the comment section. I'll meet you in my next video. Thank you.